गई इंसाफ की जीत। आज सादिक संजरानी ने अपनी जीत के ऊपर पक्का ठप्पा लगा दिया है। इमरान खान का जो जाला सेनेट का चेयरमैन बनने के लिए निकला था, आज वो बन चुका है कि पलट के झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे खुदाया। वो प्रेशर में आने वाला बंदा ही नहीं है। वो तो जितना प्रेशर उसके ऊपर रहता है उतना अच्छा परफॉर्म करता है। मैं तो कहता हूँ और प्रेशर डालें और खुल के सामने आएगा, और प्रेशर डालें और उड़ के लड़ेगा। वो शाहीन है कि पलट के झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये मेरा खान है, ये कभी पलटता है, कभी लपटता है, कभी झपटता है। आपने देखा खान ने आज क्या चाल चली, और इंशाल्लाह अपने मकसद में हम कामयाब हो गए हैं। आगे चलकर इनको एहतसाब का पता लगेगा। एहतसाब क्या होता है? इनको आगे अपनी चोरियां पकड़ती हुई अपने असासे ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो हराम के पैसे इकट्ठे किए हैं ये इनको उनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चोरों ने अपने बंगले, अपनी कोठियां, अपनी मिलें, अपनी फैक्ट्रियां, अपने असासे बनाए। अपने लोग बाहर, किसी ने सरे महल खरीदा, किसी ने फ्लैट खरीदे, किसी ने शुगर मिलें खरीदी, किसी ने गन पॉइंट पे शुगर मिलें खरीदी। मैं इंशाल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन सब की बारी आने वाली है। इंशाल्लाह इन सब को पकड़ के हम जेलों में डालेंगे इंशाल्लाह। ये जेब कुतरे हैं, ये जेब कुतरे भी हैं, ये डाकू भी हैं, ये चोर भी हैं, ये लुटेरे भी हैं, और इंशाल्लाह हम इनको घसीटेंगे। आप देखेंगे इनकी चीखों की आवाज़ें आएंगी, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस दिखाएंगे आपको कि इनकी चीखों की आवाज़ें दुनिया सुनेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट की सीट जो है आज इंतहाई अहम मार्का था PDM के लिए भी और PTI के लिए भी, और वो मार्का PTI ने जीत लिया है, अपने नाम कर लिया। सादिक संजरानी एक बार फिर से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए, जो यकीनन हुकूमत के लिए एक काफ़ी करामत साबित होगा। अभी मेरे साथ एक कारकुन मौजूद है PTI के, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PDM हार गई, PTI जीत गई। कल कौमी असम्बली में जिन्हें हारना था वो जीत गए, जिन्होंने आज हारना था वो जीत गए। ये क्या है, ये क्या मामला चल रहा है? आपको मेरी मुस्कुराहट से नजर आ रहा है हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। आज लोगों के ज़मीर जाग चुके हैं। वो ज़मीर जो सोए थे, जिनको सुलाया गया था, आज वो ज़मीर दोबारा जाग चुके हैं। आज सादिक संजरानी ने अपनी जीत के ऊपर पक्का ठप्पा लगा दिया है। इमरान खान का जो जाला सेनेट का चेयरमैन बनने के लिए निकला था, आज वो बन चुका है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही सादिक संजरानी, यही इमरान खान मिलकर इस मुल्क में ऐसे कानून लाएंगे कि इंशाल्लाह चोरों, लुटेरों, डाकुओं को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे अभी पता लगा है थोड़ी देर पहले कि आपके कैमरेमैन पर यहाँ पर तशद्दुद हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आए, हम खड़े हैं यहाँ पर, हमारे ऊपर तशद्दुद करें। ये वर्कर लोग, ये मजदूर लोग जो अपनी मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर तशद्दुद करिए। हमारे ऊपर आए, हम खड़े हैं यहाँ, हमारे पे तशद्दुद करें। हम आपकी मार खाने के लिए तैयार हैं। इनके कैमरे को नुकसान हुआ, इनके मुंह पर जख्म आए, मैं इसको सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। और मैं कानून के इदारों से अपील करता हूँ कि अगर वो उनकी अप्रोच में है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, आपने ज़मीर फरोशों की बात की कि आज लोगों के ज़मीर जागे भी हैं जिनके कल ज़मीर फरोश हुए थे। अगर बात की जाए PDM की, PDM ने उस वक्त कहा था कि उनके ज़मीर अब जागे हैं। आज PTI वाले कह रहे हैं कि आज ज़मीर आज जागे हैं। तो दोनों की बातों में सेम है, आप किसकी बात पे यकीन करें? आज 7 वोट जो हैं यहाँ पर मुस्तरद हुए, 7 वोट्स। हमारा जो डिफरेंस चल रहा था, दरअसल मीडिया पे बहुत गलत रिपोर्टें पहले से चलाई गई। रिपोर्टें ये चलाई गई कि 53 और 47 का फ़र्क चल रहा है। हालांकि सिटिंग सेनेटर 99 है, उनमें से इसहाक डार गैर हाजिर है, पीछे रह गए 98। उनमें 3 फाटा के थे। फाटा किसके साथ जाता है आवाम को पता है। फाटा हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जाता है। वो 3 नंबर अगर वहाँ से उठाए जाएं, 3 नंबर उठाए जाएं, 47 में डाले जाएं तो 50 हो जाते हैं। और वो एक जो सेनेटर, जो इसहाक डाकू, वो जो मुदी पंचर वाले का बेटा है, जो सारी उम्र पंचर लगा के वेस्पा चला के आज एम्पायर्स खड़े की है उसने, वो मुदी वो बाहर बैठा हुआ है, उसका वोट भी शार्ट हुआ। तो ये वोट कितने रह गए उनके? 49। आपने इसहाक डार की बात की, क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक इंतहाई अहम, ये एक वोट काफ़ी करामत साबित हो सकता था? इसहाक डार का ना आना, क्या मुस्लिम लीग नून उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है? कल को उनसे कोई पूछगछ हो सकती है इसहाक डार से? मुझे आपका सवाल अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ ये है कि आप उसकी इम्पोर्टेंस को शो कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, PDM के साथ। मैं उसके इस मुल्क में होने की इम्पोर्टेंस को शो करूँगा करप्शन के लिए, कि जितने वो वज़ीर ख़जाना रहा है 4 साल वज़ीर ख़जाना रहा है, बगैर किसी ऑडिट के उसने 458 या 468 अरब रुपये IPPs को जारी किए, जिसमें पक्के सबूत मौजूद हैं कि 100 अरब रुपया उसने खाया। आप उसकी इम्पोर्टेंस एक वोट की दे रहे हैं।
मैं ये कहता हूँ कि इस कौम की बच्चों का मुस्तकबिल उसने तबाह किया, ये वज़ीर ख़जाना रह के, उसको लाना चाहिए घसीट के इस मुल्क में। उसके सेनेट के वोटर की कोई अहमियत नहीं है, हमें उसके यहाँ होने की अहमियत इस वजह से है कि वो चोर है, वो डाकू है, उसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। उसको बुलाकर इस मुल्क में नुकसान पूरा किया जाए और जो जो चोर डाकू लुटेरे आज़ाद फिर रहे हैं उन सबको पकड़ा जाए और उन सब से पैसे निकलवा कर अवाम के ऊपर लगाए जाएँ। अवाम में जैसे असास प्रोग्राम, पनाह गाह लगी हुई है, आजकल रनिंग उन्होंने वैन चलाई है खाने की, सेहत कार्ड हैं। देखें जो भी हमारे लोग हैं गरीब लोग, उनको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेहत एक तालीम। बच्चों की तालीम के लिए इमरान खान ने KPK में इकदाम उठाए, सेहत कार्ड आज KPK का ID कार्ड उसका सेहत कार्ड है। तो इन चीज़ों को प्रमोट करें। अच्छा, आज सुबह तक PDM के 51 सेनेटर जो उनको दरकार थे वो मौजूद थे। अभी एट दी एंड सादिक संजरानी भी जीत गए हैं। आप क्या समझते हैं जो PDM की क़यादत है उसका जो प्रेशर होगा इमरान खान उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या मुझे बताएं ना, वोट मुस्तरद हुए, कौन सा प्रेशर, कैसा प्रेशर? वो तो कल को कह रहे थे कि हमारा वोट मुस्तरद हो तो हम। इमरान खान ने कभी प्रेशर नहीं लिया मेरे भाई। अगर उसने प्रेशर लिया होता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेता इधर, उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद लिया है। तो ये समझें कि इमरान खान का प्रेशर PDM पे पड़ गया। सर वो प्रेशर में आने वाला बंदा ही नहीं है, वो तो जितना प्रेशर उसके ऊपर रहता है उतना अच्छा परफॉर्म करता है। मैं तो कहता हूँ और प्रेशर डालें और खुल के सामने आएगा, और प्रेशर डालें और उड़ के लड़ेगा। वो शाहीन है कि पलट के झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये मेरा खान है, ये कभी पलटता है, कभी लपटता है, कभी झपटता है। आपने देखा खान ने आज क्या चाल चली, और इंशाल्लाह अपने मकसद में हम कामयाब हो गए हैं। आगे चलकर इनको एहतसाब का पता लगेगा, एहतसाब क्या होता है। इनको आगे अपनी चोरियां पकड़ती हुई अपने असासे ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो हराम के पैसे इकट्ठे किए हैं ये इनको इनके हाथ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तब इकट्ठे हुए हैं कि आज से पहले 30 साल ये लोग हुकूमत करते रहे। ये कभी इन अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं जो ये बच्चे यहाँ खड़े हैं। किसी की तालीम की फ़िक्र इनको है, किसी की सेहत की फ़िक्र, कोई बुजुर्ग हो जाए उसकी पेंशन की फ़िक्र। बाहर के मुल्कों में जाएँ, यूरोप में लोग मंथलियाँ देते हैं अपने बुजुर्गों को, बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता है पैदा होने पे, माँ को वजीफ़ा दिया जाता है पैदा होने पे। जो इस्लामी निज़ाम थे उन्होंने अपनाए हुए हैं। ये चोरों ने अपने बंगले, अपनी कोठियाँ, अपनी मिलें, अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने असासे बनाए। अपने लोग बाहर, किसी ने सरे महल ख़रीदा, किसी ने फ्लैट ख़रीदे, किसी ने शुगर मिलें ख़रीदी, किसी ने गन पॉइंट पे शुगर मिलें ख़रीदी। मैं इंशाल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन सब की बारी आने वाली है। इंशाल्लाह इन सब को पकड़ के हम जेलों में डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब यूसुफ रज़ा गिलानी जब जीते हैं, कौमी असम्बली से जब जीते हैं, PDM के हौसले बड़े बुलंद थे। उनका ये कहना था कि अब इमरान खान की लड़खड़ाती हुकूमत जो है वो 2 से 3 दिन की उसकी बाकी मुद्दत रहेगी, हम पंजाब से शुरू करेंगे, हम उसके बाद अदम एतमाद लाएंगे। ये अब क्या समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद ये PDM के लिए कितना ये उसके ऊपर प्रेशर है और कितना उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? आपने वो मिसाल सुनी होगी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिस पे एक हार का भी चोरी का इल्ज़ाम है। इनके कारकुनों, इनके मेंबरान पर रज़ाइयाँ चोरी, तकिए चोरी करने का इल्ज़ाम है। ये यहाँ पार्लियामेंट लॉजिस से तकिए, रज़ाइयाँ, चादरें, पर्दे उतार के ले जाते थे। इनका क्या प्रेशर होगा? इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? कोई क्रेडिबिलिटी है इनकी जो अवाम इनके साथ खड़ी हो? ये देखें, ये अवाम आज खड़ी। क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, एक पेज पर एक नारा, एक ही ज़बान कि हम जमहूरियत की खातिर, हम आने वाली नस्लों की खातिर ये सारा कुछ कर रहे हैं। आज हम इकट्ठे हैं, इमरान खान से जान छुड़वानी है, महंगाई का ये तूफान है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जब आपके हक पे होने की एक निशानी ये है कि आपके मुखालफिन, आपके हक पे होने की निशानी ये है कि आपके मुखालफिन आपके ज़्यादा होंगे। सॉरी, तो आज आपने देखा ये सारे चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मेरा खान घबराया नहीं। वो हमेशा कहता है घबराना नहीं, वो घबराने वाला है ही नहीं। वो दूसरे दुनिया के मुल्कों में जाकर उनको हरा कर वापस आ जाता था। ये तो अपने मुल्क के एक अदना से चोर, डाकू, लुटेरे, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है और इनको इनके घरों के आगे परचून में कोई उधार नहीं देता। कोई अगर ये करीब से गुजरे, किसी दुकान के शटर नीचे कर लेते हैं, कोई चीज़ ना लेके भाग जाएं। इनकी बात कर रहे हैं आप तो कह रहे हैं इनके पास बड़ा पैसा, आप एक तरफ उधार की बात कर रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि लोग अब डरते हैं कि करीब से गुजरे आप कमाई की ना ले जाएं। इनके करीब से गुजरे, इन एक्सपर्ट हैं, ये जेब कुतरे हैं, ये जेब कुतरे भी हैं, ये डाकू भी हैं, ये चोर भी हैं, ये लुटेरे भी हैं। और इंशाल्लाह हम इनको घसीटेंगे। आप देखेंगे इनकी चीखों की आवाज़ें आएंगी, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज दिखाएंगे आपको कि इनकी चीखों की आवाज़ें दुनिया सुनेगी इंशाल्लाह।
अच्छा, आपको क्या लगता है पीडीएम का जो सियासी मुस्तकबिल है, जब तक इमरान खान की हुकूमत है तब तक ये रहेगा, या कल को ये ख़त्म हो जाएगा, या आइंदा जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें भी पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से लड़ेगी? इसका सियासी मुस्तकबिल क्या लग रहा है आपको? मुझे तो खान जाता नज़र नहीं आ रहा। मैं पीडीएम की बात करूँ, पीडीएम का इत्तेहाद जब तक है, जब तक इनके वो जो मज़मूम अज़ाइम है वो इकट्ठे हैं, जो इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है उसके लिए ये इकट्ठे हुए हैं, इस मुल्क के लिए इकट्ठे नहीं हुए। मेरे भाईजान, बराए मेहरबानी, पिछले 10 साल इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। 5 साल जरदारी ने लगाए, 5 साल नवाज शरीफ ने लगाए, फ्रेंडली ओपोजिशन चली, फजलुर रहमान भी इसमें शामिल था, ANP भी शामिल थी, सारी जमातें इकट्ठी थी। क्या तब्दीली आई? तब्दीली ये आई 6,000 अरब से कर्जा उठ के 30,000 अरब पे चला गया। आज ये लोग कहते हैं इमरान खान ने कर्जा 30,000 से 45,000 अरब पे पहुँचाया। हकीकत में वो कर्जा नहीं लिया, वो जो डॉलर डी वैल्यू जो इन्होंने मसनूई तौर पर रोका था, खान ने उसकी वो मसनूइयत ख़त्म की है, तो वो जो डॉलर का रेट बढ़ा है, हकीकत में 18,000 अरब रुपया उस सूरत में हमारे ऊपर चढ़ा है डॉलर्स में। ये लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। जब किसी को आज किसी को गवर्नमेंट ऑफ़र कराए, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, आज गवर्नमेंट किसी को ऑफ़र कराए, ये लात मार के फ़ौरन भागे हुए आएंगे, ये आके जूतों में बैठेंगे, ये बूटों में बैठेंगे। ये नोटों के यार हैं भाई, ये अवाम के यार नहीं है। ऑफर तो पीटीआई ने भी की थी मौलाना फजल रहमान को कि सेनेट में हमारा साथ दो, वो तो नहीं बैठे। वो तो हमने कार्ड खेला था, एक कार्ड खेला था उनके अंदर फूट, और वो डली है। वो देखे ना, मौलाना फजल रहमान वेरी क्लेवर पर्सन, वेरी क्लेवर पर्सन। मैं मानता हूँ वो सियासतदान है। क्यों, किस लिए मानता हूँ? 5 सीटों के साथ डिप्टी चेयरमैन ले आए। जरदारी को मैं मानता हूँ सियासतदान है। क्यों? 20 सीटों के साथ नवाज शरीफ की पूरी जमात पीछे लगाई हुई है। नून लीग का क्या कसूर है? सबसे ज्यादा कौमी असम्बली में अपोजिशन में सीटें भी हैं, कोई एक अभी तक कोई बड़ा कोई ओहदा नहीं ले सके, इसकी क्या वजह है? क्यों मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी नून लीग के कंधे पे बंदूक रख कर चला रहे हैं? दरअसल उनके साथ खेला जा रहा है। जरदारी ने उनको यूज़ किया है। सिर्फ पंजाब से सेनेटर इलेक्ट हुए नून लीग के। आप ये देखें, सिंध में कोई नहीं, KP में कोई नहीं, बलोचिस्तान में कोई नहीं, इस्लामाबाद में कोई नहीं। जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी जीता है उनकी मेंबर हार गई है। इससे ज़्यादा क्या समझाएं आपको कि जरदारी आपको यूज़ कर रहा है। जरदारी आपको यूज़ कर रहा है। 17 सीटों के या 20 सीटों के साथ अपना चेयरमैन ले आया, लेके कैंडिडेट ले आया। डिप्टी चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब ले आए। इनको इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ये इनको यूज़ कर रहे हैं और ये इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। नून लीग एक जमहूरी पार्टी है। मैं इनसे कहता हूँ कि अपनी सिमत को सीधा करें, सियासत करें, इस अवाम के भले की सियासत करें। आएँ हमारे साथ बैठें हमारे साथ कुछ तरमीम लाएं, आइन में तरमीम करें, कानून में तरमीम करें, इस अवाम की बका के लिए, इसके भले के लिए तरमीम करें। इमरान खान को अब आगे कितना मजबूत देख रहे हैं, कितनी कानून साजी में बेहतरी देख रहे हैं कि जो इनके खिलाफ जो है वो इमरान खान बड़े बड़े स्टेप लेने जाएगा और आने वाले दिन जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशहाली वाले दिन होंगे? आप ये समझें कि आज इमरान खान ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली है। वो तलवार जो 2 सालों से उसने अपने म्यान में रखी हुई थी, आज उसने वो तलवार बाहर निकाल ली है। अब उस तलवार पे किस किस का खून लगता है? खून लगने का मतलब ये है कि कौन कौन चोर पकड़ा जाता है। इसी कानून साजी असम्बली में कानून भी बनेंगे, इम्प्लीमेंट भी होंगे। एक कानून गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, ख्वाह वो PTI का कारकुन हो, ख्वाह वो PTI का MNA हो, ख्वाह वो PTI का सेनेटर हो, ख्वाह वो नून लीग का सेनेटर हो, नून लीग का MNA हो, सबके साथ बराबर एहतसाब होगा इंशाल्लाह। और इन्हीं सड़कों पर, इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी नैब में, इसी इलेक्शन कमीशन में, इसी कौमी असम्बली में इंशाल्लाह एहतसाब होगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी है। जैसे आज यहाँ पे सादिक संजरानी जीत गए हैं, आज PTI के कारकुनान यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने आज बड़ी अपना पुरजोश और बड़े खुशी वाला दिन यहाँ पे गुजारा है अपने सादिक संजरानी की जीत को लेके। तो आज अभी हमने बात की है रिजवान भाई से, आपने इनकी बात सुनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।